हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की इंग्लिश बुक लेसन 7 जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। जापान, पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। जापान जो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से विश्वविख्यात है। वह अपने सुंदर ज़मीन के बनावट के लिए भी जाना जाता है, लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स ऐड टू इट्स ब्यूटी। साथ ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उस पर छाए बर्फ उसकी सुंदरता को और भी चार चांद लगाते हैं। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। इसी प्रकार सुंदर सुंदर झील झरने भी वहाँ पर ऐसे चमकते हैं जैसे चांदी। द लवली गार्डन्स विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स एनचैंट द विजिटर्स। प्यारे प्यारे बगीचे, सुंदर सुंदर फूल और प्यारे प्यारे फल आगंतुकों को अपनी ओर लुभाते हैं, बुलाते हैं। The geographical condition of Japan is such that we do not find houses like ours. जापान की भौगोलिक बनावट इस प्रकार की है कि वहाँ पर जो घर पाए जाते हैं वह हमारे घरों जैसे नहीं होते हैं। The Japanese do not build houses of bricks or stones. जापानी लोग अपना घर ईंटों और पत्थरों के नहीं बनाते हैं। They build wooden houses with walls made of strong thick paper. वे लोग अपने घर लकड़ियों से बनाते हैं जिसके दीवार मोटे मोटे गत्तों से बने होते हैं। They use 3 or 4 square pieces of glass which serve for windows. वे लोग 3-4 स्क्वायर टुकड़े जो हैं ग्लास के उसको खिड़की के रूप में इस्तेमाल करते हैं। How strange! कितना अजीबोगरीब सुनकर लगता है। With regards to cooking, the Japanese do not burn fires in their rooms. अगर खाने पकाने को देखें तो जापानी लोग अपने घरों में चूल्हे नहीं जलाते हैं, घरों में आग नहीं लगाते हैं। They use stoves for cooking. वे लोग खाना पकाने के लिए स्टोव्स का इस्तेमाल करते हैं। So it is hard to see smoke in Japanese houses. तो यह बहुत ही कठिन है कि आपको जापान के घरों में धुएं निकलते हुए दिखाई दे। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। जापानीज लोग चावल और मछली खाने के शौकीन हैं। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। जापानीज लोग जो हैं वह चाय के भी काफ़ी शौकीन हैं, लेकिन वे जो चाय पीते हैं उसमें न ही दूध होती है न ही चीनी। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन अ कैरिज विच इज लाइट एंड स्मॉल एंड ड्रॉन बाय ए मैन। जापानी लोगों को उस गाड़ी की बहुत ही शौक होती है जो कि हल्की होती है, छोटे होते हैं और आदमियों के द्वारा खींचे जाते हैं। इट इज कॉल्ड ए रिक्शा। उसे वे लोग रिक्शा बुलाते हैं। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैन मेड ऑफ स्ट्रॉ। इसी प्रकार जापानी लोग अपने हाथों में पंखा हमेशा रखते हैं जो कि स्ट्रॉ के बने होते हैं। द जापानीज आर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। जापानी लोग साफ सफाई भी काफ़ी पसंद करते हैं। No one goes into a house with the shoes on. कोई भी अपने घरों में या किसी के घरों में जूते पहनकर अंदर नहीं जाते हैं। This way they very prevent dust of the streets from getting into the house. इस तरीके से वे लोग गलियों के धूल को घरों में जाने से रोकते हैं। There are 2 important festivals, one for the girls, another for the boys. जापान में 2 महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इज ए हॉलीडे फॉर गर्ल्स। तो द फीस्ट ऑफ डॉल्स जो है
यह जो त्यौहार है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। उस दिन लड़कियों के लिए छुट्टी होती है। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज़ सम डॉल टू प्ले विथ। उस दिन गरीब से गरीब लड़की के भी पास डॉल होते हैं जिससे वे खेलते हैं। दे रिजॉयस ए लॉट ऑन दिस ओकेजन। इस अवसर पर वे लोग काफ़ी खुशियाँ मनाते हैं, आनंदित होते हैं। Similarly, the feast of the carp, which falls in May, is the day when every boy in Japan flies a kite which looks like a fish. उसी प्रकार फीस्ट ऑफ द क्रैप एक त्यौहार है जो मई महीने में आता है। उस दिन जापान के हर एक लड़का पतंग उड़ाता है, वह पतंग जो कि मछलियों की तरह दिखता है। द कार्प इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। कार्प जो है यह एक बहुत ही मजबूत और साहसी मछली है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प। तो जापान के हर लड़के जो यह उम्मीद करते हैं कि वे बड़े होकर के उतने ही साहसी और बहादुर होंगे जितना कि कार्प मछली होता है। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। नव वर्ष जो है वह भी जापान में महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। ऑन दिस डे दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम। नव वर्ष के दिन लोग जो हैं अपने दोस्तों के घर अपने हाथों में उपहार लेकर, प्रेजेंट लेकर, गिफ्ट लेकर जाते हैं। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेस एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लैंटेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉयस ग्रेटली। रात के समय वे सब अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं और गलियों में पेपर लालटेन लगाते हैं जो कि अलग अलग कलर के होते हैं और इस उत्सव को आनंदित होकर मनाते हैं, खुशी से, उल्लास से मनाते हैं। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। जापान के बच्चे काफ़ी साफ सफाई में रहते हैं, उनके कपड़े भी साफ सुथरे होते हैं। दे नेवर स्पिट इन द रूम। वो कभी भी कमरे में थूकते नहीं हैं यहाँ वहाँ। दे ऑलवेज नॉक बिफोर द एंटर। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे को वो खटखटाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। वे हमेशा अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और उनके प्रति विनम्र रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड। वे लोग बहुत ही सॉफ्ट बोली बोलते हैं और कभी भी एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं हैं, जोर से बोलते नहीं हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जापनीज रूडली एट एनीवन। आप शायद ही किसी जापनीज को किसी दूसरे के प्रति रूखा व्यवहार करते हुए देखेंगे, रूखा बोली बोलते हुए देखेंगे। A remarkable quality of the Japanese is that they do not cry if they fall down or hurt themselves. जापानीज लोगों की एक खास बात और भी है कि वे कभी भी रोते नहीं हैं अगर वे गिर जाएं या उन्हें चोट लग जाए तब। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चर ट्रेनिंग टू बियर पेन विथ अ स्माइलिंग फेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह उनकी संस्कृति में है, एक प्रकार की ट्रेनिंग है ताकि किसी भी दर्द को, कठिनाई को आप मुस्कुराते हुए झेल जाएं। दिस हेल्प्स देम ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन। इस तरीके से यह कल्चर उन्हें मदद करती है ताकि वो विनम्र रूप से ग्रो हो सके, साहसी रूप से ग्रो हो सके, बढ़ सके और अच्छे नागरिक बन सके। सिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। सिंटोइज्म जो है वह जापान का मुख्य त्यौहार है, धर्म है। इट टीचेज द पीपुल ऑफ द जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड। तो यह जो त्यौहार है सिंटोइज्म धर्म, यह जापान के लोगों को बताता है कि वह चीज़ों से प्यार करे और मरे हुए लोगों को सम्मान दे। दिस इज द रीजन दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर, कॉटन एंड सिल्क। इसी के कारण वहाँ के लोग जो हैं वो लकड़ियों से, कागजों से, चमड़ों से, रुई से, सिल्क से सुंदर सुंदर चीज़ बनाते हैं। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज।
उनके जो ये प्यारे प्यारे सामान होते हैं दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। तो जापान के लोगों को हमेशा से ये माना जाता है कि वे काफ़ी चालाक होते हैं और मेहनती होते हैं। दे नेवर सिट आइडल। वे कभी भी बेकार नहीं रहते हैं, बेकार नहीं बैठते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज देयर पैट्रियोटिज्म। उनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वे देशभक्त होते हैं, देश से काफ़ी प्यार करते हैं। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर। तो जापानी लोग अपने देश को काफ़ी प्यार करते हैं और हमेशा अपने देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। तो आइए लेसन में कुछ हार्ड वर्ड को देख लेते हैं। लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स प्राकृतिक सुंदरता। स्नोक्लैड। स्नोक्लैड मीन्स बर्फ से ढके हुए। एन्चैंट। एन्चैंट मीन्स मनमोहना, आकर्षित करना। स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स मीन्स झरने। फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। कस्टम। कस्टम मीन्स रीति रिवाज। पोलाइट। पोलाइट मीन्स विनम्र। रूडली। रूडली मीन्स रुखाई से, कठोरता से। आइडल। आइडल मीन्स बेकार। सिंटोइज्म। सिंटोइज्म मीन्स जापानी धर्म जिसमें पूर्वजों तथा प्रकृति की पूजा की जाती है। आइए अब एक दो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। आंसर होगा जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट एड्स टू जापान्स ब्यूटी। आंसर होगा द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू जापान्स ब्यूटी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द चीफ फूड ऑफ द जापानीज। आंसर होगा द चीफ फूड ऑफ द जापानीज आर राइस एंड फिश। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फीस्ट ऑफ डॉल्स। आंसर होगा द फीस्ट ऑफ डॉल्स इज ए फेस्टिवल फॉर गर्ल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फीस्ट ऑफ द कार्प। आंसर होगा द फीस्ट ऑफ द कार्प इज अ फेस्टिवल फॉर बॉयज। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डू द जापानीज ट्रीट देयर गेस्ट। आंसर होगा द जापानीज ट्रीट देयर गेस्ट पोलाइटली। सेवंथ क्वेश्चन है हाउ डू दे बियर पेन। आंसर होगा दे बियर पेन विथ अ स्माइलिंग फेस। एट्थ क्वेश्चन है लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज विच हेल्प द जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट। आंसर होगा दे आर सॉफ्ट स्पोकन, they do not cry even they fall down or hurt themselves। तो आप सबको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।